कभी कभी क्यों रोज ही खर्च कर देते हैं। देखो श्वासों की गति भी हमारे क्रियाकलापों से ही चलती है, इस बात को आप जानते हो। जैसे हम कहीं चोरी करने की कोशिश करते हैं तो श्वासों का वेग बढ़ जाता है, कोई अपराध करने की कोशिश करते हैं तब भी श्वासों का वेग बढ़ जाता है। एक तो भगवान ने तोल के श्वास दी 100 वर्ष के लिए, बेटा रोज खर्च करना 21,600, तेरी आयु 100 वर्ष की रहेगी। कम खर्च करेगा तो ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा खर्च करेगा तो आयु कम हो जाएगी। तो अब तो आयु कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम रोज के जो बैलेंस है उसको अधिक से अधिक मात्रा में खर्च कर रहे हैं, अपराध ही अपराध करते जा रहे हैं। ये कथा हमको संस्कार देने वाली है। जाढ्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम पापमपां करोतिम। ये कथा बुद्धि की जड़ता का हरण करती है, वाणी में सत्य का सिंचन करती है और मन की उन्नति, आत्मबल बढ़ता है। मन का आत्मबल जब बढ़ता है तो मनुष्य को कोई भी कार्य जो है अगम नहीं होता, वो सब कर सकता है। तो ये कथा आत्मबल बढ़ाने वाला भी एक बहुत अच्छा साधन है। संस्कार कथा के अलावा कोई नहीं दे सकता, इसलिए कथाओं को बोध कथा भी कहते हैं। और आज तीसरा दिन है बोध कथा का। कल द्वितीय दिवस में आपको बहुत सुंदर कथाएं सुनाई थी। महर्षि कर्दम के घर में भगवान कपिल का जन्म आपको सुनाया, शरीर का निर्माण कैसे हुआ, कैसे मानव जाति का जन्म हुआ, ये भी कल आपको बताया। अब आगे जो है सुखदेव जी कहते हैं, मनोस्तु सतरूपाया त्रिस्कन्याश्च जगिरे आकूतिम देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। मनु के 3 कन्याओं का विवरण आपको बताया था, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति महाराज दक्ष को ब्याही, आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा का जन्म जो है